शिक्षा विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। रिया तिर्की ये एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा ना सिर्फ हमारे राज्य में हो रही है बल्कि फ़िलहाल देश भर में इस नाम पर चर्चा की जा रही है। और उसके पीछे जो खास वजह है वह यह है कि रिया हमारे राज्य को फेमिना मिस इंडिया में रिप्रेजेंट करने वाली पहली ट्राइबल महिला है। और इन्होंने ये जो कीर्तिमान रचा है ये ना सिर्फ इनके लिए बल्कि ट्राइबल लोगों के लिए और उसके साथ ही हमारा जो राज्य है उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम आपको रिया से मिलवाएंगे और साथ ही उनकी जो जर्नी रही है उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो बस बिना वक्त गवाए हम स्वागत करना चाहेंगे फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022 रिया तिर्की का। जी, थैंक यू सो मच। तो बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मेरे सारे व्यूवर्स को, आपको सबको दिल से जोहार। जितना सपोर्ट मिला है ना सिर्फ स्टेट से बल्कि पूरे कंट्री से लोग जो हैं इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, क्या ये एक्सपेक्टेड था? आपने इतना एक्सपेक्ट किया था? जी, ब्यूटी पैजेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े सिटीज़ या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट की थी कि झारखंड में भी लोग इतना ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में। तो जिस तरह से मेरा वेलकम हुआ, जिस तरह से मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, मेरी स्टोरी सुन के इंस्पायर हो रहे हैं, आई थिंक ये कुछ भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पूरी स्टेट, इनफैक्ट माई कम्युनिटी और हर एक इंसान मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। यहाँ एक चीज़ जिस पर मैं खासकर चर्चा करना चाहूँगी कि हमारा जो राज्य है मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है और उसके बाद भी काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा लोगों का। काफ़ी खुश होकर लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया है, आपकी इस जर्नी को एक्सेप्ट किया है। क्या कहीं लगता है कि ये जो बाकी झारखंड में स्पेशली जो ट्राइबल वुमेन है हमारे स्टेट में उनके लिए भी एक रास्ता बनाने में काफ़ी मदद करेगा ये जो आपका जर्नी रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ये चीज़ को डेवलप होने में समय लगेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया जाता है बचपन से कि आप पढ़ाई करो, आपको जॉब करना है, दैट इट इज़। लेकिन आई थिंक जब से मैं इस पोजीशन में आई हूँ, जब से मैं झारखंड को रिप्रेजेंट की हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा सबके दिमाग में कि लड़कियाँ ये फील्ड में सही रास्ते में चल के ये फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ना कि सिर्फ मैं अपने ट्राइबल कम्युनिटी की औरतों के लिए बट पूरे झारखंड की हर एक जो यूथ है या फिर यूथ में वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप ये फील्ड में भी अपने आप को आगे तक ले जा सकती है। जनरली क्या होता है ना कि एक तो विमेन के लिए देयर हैज़ बीन एक चैलेंज एक रहा है शुरू से ही, लेकिन वहाँ पे ये डिसाइड करना कि मुझे मेरा जो करियर है वो मॉडलिंग में ही बनाना है, मुझे फैशन इंडस्ट्री में काम करना है, कब आपने डिसाइड किया और क्या कुछ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा आपके इस डिसीजन के पीछे? जी, ये डिसीजन तो मैंने बचपन में ही ले लिया था। अच्छा। जी, ये मैंने बचपन में ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे यही करना है, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस भी था। मैं टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब में देखा करती थी, एक्ट्रेसेस को देखती थी, ब्यूटी पैजेंट विनर्स को देखती थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने बचपन से डिसाइड कर लिया था। और एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी फील्ड में हैं, अगर आप उसमें 100% इंटरेस्ट दिखाते हैं तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। तो मेरा जो ये 8 इयर्स का जो जर्नी था, बीच में ऐसे भी मौके आए थे कि मम्मी पापा शायद सोच रहे थे कि पता नहीं शायद इसको इसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सपोर्ट हमेशा करे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी ज़िद थी और मेरा वो कांस्टेंट हार्डवर्क था, जिनके कारण मम्मी पापा ने बोला अगर ये लड़की गिव अप नहीं कर रही है तो हमें भी गिव अप नहीं करना है। तो आई थिंक मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ पे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पेरेंट्स स्पेशली जब आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट है और फ्रेंड्स का जो सपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स, आई थिंक मैं बचपन से हर 3 साल में मैं बहुत डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल की हूँ, तो जिसके कारण मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं, तो सब वेट कर रहे थे कि ये लड़की इतना टाइम से ट्राई कर रही है, कभी तो गुड न्यूज़ मिले इसके तरफ से। बट ये जो गुड न्यूज़ आया था तो आई थिंक इट वॉज अ बूम।
जैसा कि आपने कहा कि 8 साल है, काफ़ी लंबा सफ़र जी, है। जी। अभी के वक्त में खासकर जब हम कहते हैं कि जो यूथ है ना काफ़ी फिकल माइंडेड है, इन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, आज ये करना है, कल वो करना है। तो मैं चाहूँगी खासकर आप उनसे ये चीज़ कहें कि किस तरीके से आपने खुद को मोटिवेट रखा, क्योंकि इतने जब आप एक के बाद एक फेलियर देखते हैं तो उस टाइम पे कहना कि नहीं यही करना है, ये इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स। तो कैसे, किस तरीके से आपने खुद को मोटिवेटेड जी अभी हमें इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं बैकअप प्लान है कि चलो अगर ये नहीं हो पाता है तो ये तो मेरे पास है ही, मैं कर लूँगी करके। तो मेरा एक ज़िद था दिल से कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना है तो यही करना है। और आई थिंक वो ज़िद था, और साथ ही में कहीं ना कहीं मेरा कभी कोई बैकअप प्लान नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और है करके। तो वो मेरे लाइफ में कभी बैकअप प्लान रहा नहीं, क्योंकि मैं अडिक्ट थी, करना है तो यही करना है। तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप कोई फील्ड से जुड़े हैं और आपको वो फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हैं, भले कितना फेलियर्स मिले उसको गिव अप मत करिए, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया उस चीज़ को, बहुत टाइम दिया है, अपना एफर्ट्स दिया है, तो गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर इन केस इन द वर्स्ट सिचुएशन अगर वो नहीं हो पाता है तो उसी से रिलेटेड कुछ करिए, लेकिन उससे जुड़े रहिए, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल। आपका जो सफ़र था, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि हमारे राज्य में उतनी रिसोर्सेज हैं नहीं, आपको उतनी हेल्प मिल नहीं पाएगी। एक पेरेंट्स के साइड से भी हो जाता है कि क्या उनका वैसा बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी समझ में नहीं आता है कि कैसे। तो आपने खुद को किस तरीके से रेडी किया, कैसे प्रिपेयर किया, आपके लिए क्या कुछ चैलेंज रहा ये सब कुछ? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर होती है, क्योंकि हम जब ग्लैमर इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करना पड़ता है, अपने पोटेंशियल को निखारना पड़ता है। तो मैं कहूँगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, एंड आई थिंक आई वाज द लकीस्ट वन, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने हमेशा स्टार्टिंग से सपोर्ट किया जितना भी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट था। बट मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल जाता तो और ज़्यादा बेनिफिशियल था। और हमारे झारखंड में ही रिसोर्सेज बहुत कम है इस चीज़ को लेके, बट मैं हमेशा से बाहर रही तो कहीं ना कहीं मैं उस तरह से मुझे एक्सपोजर मिला, तो मैं कम्प्लीटली यहाँ पे डिपेंड नहीं हुई थी। यहाँ का सपोर्ट मिला, यहाँ का प्यार मिला, लेकिन मैंने हर एक जगह से अपने आप को ग्रूम किया, हर डिफरेंट स्टेट्स में जाके, तो वो मेरा प्लस पॉइंट रहा है। तो यही थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती इस चीज़ के लिए, क्योंकि आई थिंक स्टिल डेवलपिंग फेज में है, तो अभी जिस तरह से मैंने अपना अचीव किया है ये पोजीशन, अगर गवर्नमेंट मेरे साथ कुछ डेवलप करना चाहती है इस फील्ड से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि अपना टाइम और एफर्ट्स मैं दूँ। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन भी होगा, काफ़ी जो बाकी एस्पायरिंग मॉडल्स हैं उनके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी इससे। जब आपका जो ये सफ़र है, स्पेशली क्योंकि पैजेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे पैजेंट्स हैं जो होते हैं, किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि फेमिना मिस इंडिया के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है? और इसके साथ में एक और क्वेश्चन भी जोड़ना चाहूँगी कि जो बाकी एस्पायरिंग मॉडल्स होती हैं, जब वो डिसाइड करती हैं कि ब्यूटी पैजेंट्स में जाना है, तो उन्हें किस तरीके से डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कौन सा ब्यूटी पैजेंट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार फ्रॉड केसेस भी आ जाते हैं। जी, ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की। तो मैं एक चीज़ सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो अगर इस फील्ड में आना चाहती है, मॉडलिंग के फील्ड में, तो ये मॉडलिंग एक प्रोफेशन है, एक जॉब है, ठीक है? तो लोग आपको पैसे देंगे, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कोई आपको बोलेगा कि चलिए आपको मैं इतने पैसे दे दूंगा और आपको मैं मॉडल बना दूंगा, आपके पोर्टफोलियो में ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो होती है। तो मैं बोलूँगी आप यंग हैं, आप 16-17 की एज में अगर आप एंटर करती हैं इस चीज़ में, तो आपका अब आप एक्सपीरियंस गेन कर रही होती उस दौरान। तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए, आप कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपको पैसे मिल रहे हैं आपका काम करने के लिए, वो जेन्युइन चीज़ है। तो मैंने जैसे मिस इंडिया को चूज़ किया, यहाँ पे 3-4 रजिस्टर्ड पैजेंट्स होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं कहूँगी, जो मेन पैजेंट्स होते हैं जिसका इंटरनेशनली टाई अप होता है। तो मिस इंडिया तो मुझे स्टार्टिंग से बना था क्योंकि मैं मिस वर्ल्ड में जाना चाहती थी। खैर अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, बट इट्स ओके, समथिंग एल्स इज देयर फॉर मी। तो मैं वही बोलूँगी कि आप सही पैजेंट चूज़ करें, सही पैजेंट चूज़ करें, उसका रिसर्च वर्क करें, प्रीवियस विनर्स या फिर प्रीवियस कंटेस्टेंट के साथ कॉन्टैक्ट बनाएं, उनके साथ मिलके उनके एक्सपीरियंसेस जानें, उसके बाद आप चूज़ करें। और मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक ही स्टेट में या फिर एक ही इंडस्ट्री से आप लिमिटेड ना रहें, बहुत एक्सप्लोर करें। तो आप बाहर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बी केयरफुल एंड बी माइंडफुल, दैट्स इट। बिल्कुल, अभी जैसे हर जगह चर्चा हो रही है कि झारखंड से पहली ट्राइबल फीमेल हैं जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे स्टेट को। जब आप वहाँ पर गई थी इस कंपटीशन के लिए, तो क्योंकि जनरली काफ़ी स्टीरियोटाइप होता है हमारे स्टेट को लेकर, और ऐसा लोग मानते भी हैं कि जो झारखंड से आते हैं या जो ट्राइबल पीपल हैं, उनका एक प्री कंसीव्ड लोगों ने कुछ बना के रखा है ख्यालात कि,
तो जब आप वहाँ पर थी, स्पेशली वो जो कंपटीशन का पूरा टाइम था, तो कभी आपने वैसा कुछ फील किया या आपको कभी लगा कि किसी तरीके से डिमीन किया जा रहा है या फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ को आप कहाँ से आई हैं उसकी बेसिस पे जज किया जा रहा है? आई थिंक इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये ग्लैमर इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है और एक लौती ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे सबको वेलकम है। आप कैसे भी हो, आप कैसे भी जेंडर के बिलोंग करते हो, कैसे भी कलर टोन हो, कैसे भी आप हो, आपके कैरेक्टरिस्टिक कैसे भी है, कैसे कास्ट रिलीजन कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको हमेशा वहाँ पे पूरे खुले दिल से आपको स्वागत किया जाता है। तो आई थिंक ये सबसे बढ़िया चीज़ है हमारी इंडस्ट्री का। और मैं जब 30 डेज़ अपने मिस इंडिया पैजेंट में थी, मेरे साथ कुछ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था। क्योंकि वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आप कहाँ से आते हो, आपका क्या रिलीजन, कल्चर, वो नहीं मैटर करता है। वो मैटर करता है कि आपका परसेप्शन क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, आप किस तरह से बातचीत करती हैं, आपका पर्पस क्या है, आप वहाँ पे किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा इनफैक्ट ये चीज़ भी मैं बताऊँगी कि वहाँ पे इनफैक्ट सब कोई खुश थे कि पहली ट्राइबल लड़की, क्योंकि ये ऐसा कभी मिस इंडिया में हुआ नहीं था कि झारखंड से कोई ट्राइबल लड़की गई हो। इनफैक्ट जो मेन हेड है हमारी, तो उन्होंने भी, वो भी शॉक हो गई थी सुन के कि अरे वाह, यू आर द फर्स्ट ट्राइबल गर्ल। इनफैक्ट इतनी सारी लड़कियों के बीच में मुझे वो ट्राइबल के नाम से मुझे आइडेंटिफाई किया जाता था, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी। तो आई थिंक ये था। अगर ये जो आपका जर्नी रहा है, जैसा कि हमने कहा कि 8 साल का एक बहुत लंबा जर्नी रहा है, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो जब आपने शुरुआत की थी और अभी आप जहाँ खड़े हो, क्या कुछ चेंजेस आपने खुद में देखा है, किस तरीके से इस जर्नी ने आपको बदला है? ठीक है, तो मेरा ऐसा हुआ कि अगर इंसान कभी दिल से खुश नहीं होता है ना, तो वो आई थिंक आपके स्माइल में भी झलक जाती है वो चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक वो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है। तो मैं कभी पहले पिक्चर्स में स्माइल करती थी तो मम्मी बोल रही थी कि यू नो, मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा हतोत्साहित हो गई हो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हो नहीं रहा है, तुम अपना पूरा टाइम उसी में डाल रही हो लेकिन हो नहीं रहा है। तो मम्मी मुझे बोलती थी, तुम फोटोज़ तो तुम्हारे अच्छे आते हैं लेकिन तुम्हारी स्माइल जो है वो रियली नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा लग रहा है कि तुम फेक कर रही हो करके। लेकिन जब मैं जीती फाइनली, जब झारखंड का टाइटल मुझे मिला, एंड फिर उसके बाद मैं जब झारखंड आई और सबने इतने अच्छे से मेरा स्वागत किया, आई थिंक उस दिन जो मैं स्माइल की होंगी वो मेरा दिल से वो स्माइल निकला था। बिल्कुल, और अभी भी वही स्माइल मुझे नज़र आ रही है। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं अगर आपको कोई भी हम आपको देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस करेंगे वो आपकी स्माइल है, जो कि काफ़ी प्यारी है। और कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट का भी आपका ये रहा है कि दिमाग में रहा है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है, बहुत आपको आगे और ज़्यादा नाम कमाना है। लेकिन अगर हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में कुछ, अगर आपका विजन है, खास तौर से अगर हम फीमेल को लेकर बात करें, तो क्या कुछ अगर आपको चेंज करना हो, क्योंकि सोशल इश्यूज़ के मामले में कहीं ना कहीं हमारा स्टेट थोड़ा सा, स्पेशली विमेन के अराउंड, एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है। तो अगर आपको कुछ चेंज लाना हो या फिर कुछ ऐड करना हो तो आप क्या करोगे? जी, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन हमारी पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है, कहीं ना कहीं हमें वो सेंसिबल बना देता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। और प्लस सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि हर एक वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, और साथ ही इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया है अपने आजू बाजू में भी कि अच्छा, लड़की ग्रेजुएशन कर ली, अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया उसने, तो उसके बाद तो उसको शादी करनी है। क्यों हम शादी से आगे नहीं बढ़ सकती? सिर्फ शादी हमारा एंड है? नहीं ना। तो मैं वही चाहती हूँ कि शादी से पहले लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती आई हूँ इस चीज़ के लिए। इनफैक्ट मम्मी पापा ने मुझे यही मानसिकता से बड़ा किया है कि बेटा, तुम बेटी हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे में रेस्ट्रिक्शंस है, तुमको हम पूरी छूट देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि शादी करने से पहले तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ, अपना मुकाम इस्टेब्लिश कर लो और अपना स्टैंडर्ड बनाओ, उसके बाद ये सब सोशल लाइफ में आओ। तो ये चीज़ मैं चाहूँगी कि देखिए, आप अपनी बेटियों को एजुकेट करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट करें, ठीक है, सपोर्ट करें, एजुकेट करें, और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ परवरिश। तो अगर आप सही परवरिश और सही वैल्यूज़ अपने बच्चों को देते हैं तो आपको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। एंड लड़कियों को उतना ज़्यादा सपोर्ट करें कि एटलीस्ट वो शादी करने से पहले 2 साल तो हम दे ही सकते हैं अपनी बेटियों को, राइट? 2 साल तो दे ही सकते हैं कि देखो, इस 2 साल के दौरान तुमको जो करना है वो करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कभी डिस्ट्रैक्ट मत हो। तो आई थिंक ये चीज़ मैं चाहूँगी हमारी सोसाइटी में, स्पेसिफिकली झारखंड में इस्टेब्लिश हो। जब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं
तो जैसा कि हमने कहा कि एक सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है ना हमारे स्टेट के लिए कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत कम है और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो जो हमने मीडिया के थ्रू थोड़ा लिया है, जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है वही हम समझते हैं और कई बार वो एक सही छवि नहीं बना पाता है। मॉडल्स के बारे में भी एक पर्सपेक्टिव लोगों का बना रहता है कि आपको अच्छा दिखना है, ठीक है, अगर आपकी हाइट अच्छी है और आपको बस अच्छा दिखना है और यही एक चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकता है। जी। आपने क्या कुछ सीखा है? अगर आपको एक मॉडल की जर्नी को बताना हो तो आप किस तरीके से बताओगे? जी, हम मॉडल्स की जब बात करते हैं तो हमें हर एक चीज़ के लिए प्रिकॉशियस होना पड़ता है क्योंकि आफ्टर ऑल इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, इनके भी कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अगर आपका ये है कि नहीं सिर्फ लंबी लड़की ही जो है वो मॉडल बन सकती है तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमारे मॉडलिंग में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो जो लंबी लड़कियों का रिक्वायरमेंट होता है वो बेसिकली रैम्प शोज़ के लिए होता है क्योंकि जो ड्रेसेस हैं वो एक ही साइज़ की बनती हैं, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की एटलीस्ट 5'10", 5'9" हाइट हो उनका। तो अगर आपकी हाइट नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडल नहीं बन सकती है। बहुत अदर कैटेगरीज भी है, जैसे आप ड्रेसिंग के, जैसे कैटलॉग्स के, कैटलॉग शूट हो गया, फिर उसके बाद बॉडी शूट्स हो गए जैसे आपके हैंड्स के या फिर आपके लेग्स के, वो सब के रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। ज्वेलरी शूट्स हो गए, ज्वेलरी शूट्स में सिर्फ आपका प्रोफाइल देखा जाता है, यहाँ फेस से लेके आपके टॉर्सो तक, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट नहीं है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको बस ये है कि आप में क्या यूनिक चीज़ है और वो यूनिक चीज़ को आप अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाइए, तो वो चीज़ आपको मार्केट में हेल्पफुल होगा। तो वो चीज़ है। और फिर मेरी थ्रू आउट मॉडलिंग की जर्नी मैं बताऊंगी थोड़ा ऊपर नीचे रहा। इनफैक्ट मैं ये भी एक छोटी सी टिप है कि अगर आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं तो आप कोई अच्छी एजेंसी के साथ टाई अप कर दें क्योंकि फ्रीलांस करना उतना ईजी नहीं होता है मॉडल्स के लिए। तो आप कोई अच्छी बड़ी एजेंसी ढूंढें और उनके साथ आप टाई अप कर लें एट दी अर्ली पॉसिबल। तो वो भी एक चीज़ है। प्लस मैंने जब अपनी मॉडलिंग की शुरुआत की थी, मैं छोटे छोटे पैजेंट्स में पार्ट लेती थी जब मैं विजयवाड़ा में थी उस टाइम, आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो वहाँ पे मैं छोटे छोटे पैजेंट्स में पार्ट लेती थी जिसके कारण वहाँ के लोकल लोगों को सबको पता चल गया था कि ओके ये इस फील्ड में है, ये मॉडल है। तो उस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी। हमें बहुत कुछ यहाँ हमें देखना पड़ता है कि क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम मॉडल हैं या ब्यूटी क्वींस हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एम्बेसडर बन चुके हैं। तो हाँ, और हमें लोग देखते हैं एज अ मोटिवेशन, एज अ गुरु या फिर एज एन आइडियल। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ड्रेसेस के ऊपर, अपने बातचीत के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। तो आई थिंक ये रिक्वायरमेंट है तो हमें करना ही पड़ेगा एंड दैट्स फाइन। बिल्कुल, एक ओवरऑल पैकेज की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जिन जिन स्टेट्स में आप रही हैं कहीं ना कहीं आपको ग्रूम करने में या आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में उन सारे स्टेट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली झारखंड की बात करें तो क्या लगता है इस राज्य का क्या कुछ रोल रहा है आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में या आपको एज अ पर्सन शेप करने में? जी, जैसे हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में ट्राइबल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ट्राइबल्स का एक एसेंस है कि वो लोग स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं ईजी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को उन्होंने फॉलो किया है। तो आई थिंक उस चीज़ को मैं बहुत वेल तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुकी हूँ। एंड ये जो सस्टेनेबल लिविंग का जो एक आर्ट है, आई थिंक इस चीज़ को मैंने बहुत प्रमोट किया था मिस इंडिया के दौरान भी। तो आई थिंक वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस था जो आई थिंक मैं बाहर भी जाके रिप्रेजेंट करती हूँ। अभी हम दूसरे जगह हम बोलते हैं कि देखिए अभी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग इतना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने अपने न्यू पॉलिसीज़ निकाल रही है। आई थिंक हम ट्राइबल्स बहुत इजी है इस चीज़ में, हम लोग इस चीज़ को बहुत स्टार्टिंग से फॉलो करते आए। तो आई थिंक वो मेरा एक चीज़ था जो झारखंड से मैंने एसेंस उठाया था, वो है सस्टेनेबल लिविंग का। बिल्कुल। और एनिमल रेस्क्यू में भी आपका एक बहुत एक रोल रहा है, एनिमल से आपको काफ़ी प्रेम रहा है। तो क्या उनके लिए भी स्पेसिफिक कुछ करने का आपका प्लान है इस फील्ड में भी? जी, मुझे बहुत पसंद है एनिमल्स, बचपन से रेस्क्यू करते आई हूँ। तो मेरे को चाहिए कि एक मेरा फ्यूचर में मेरा है ऐसा प्लान कि मैं सबसे बड़ा घर बनाऊँ और मेरे जो भी मैं एनिमल्स चाहूँ उनको मैं रेस्क्यू करूँ, रखूँ, अपने साथ पालूँ, और ये सब मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ। तो एनिमल्स के लिए भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि ऐसे होते हैं छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं, ठीक है, इलीगल मार्केट्स चलते हैं जिनके अंडर बहुत सारे जानवरों को इलीगली भी बेचा जाता है, ठीक है, और उनका मतलब बिना कोई रूल रेगुलेशन के उनके कंटिन्यूसली ब्रीडिंग भी कराई जाती है। तो मैं ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको शौक है, देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि एनिमल्स की ब्रीडिंग गलत है, लेकिन ओवर ब्रीडिंग आप कराओगे तो आप सोचिए कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है उनमें। और इतने सारे एनिमल्स जो हमारे ऐसे लोकेलिटी में भी घूमते रहते हैं, हम कोई यूजुअली उनको इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो आई थिंक उनके लिए भी मैं कुछ करना
करना चाहती हूँ। और स्ट्रे डॉग्स का भी बहुत बड़ा इशू है, हमेशा से सोसाइटी में ये चीज़ रहा है। तो हमको लगता है कि चलिए स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको सिर्फ खाना खिला दें एंड हमारा जॉब हो गया। नहीं, अगर आप एक कुत्ते को खाना खिलाते हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, वो कुत्ते को आप खाना खिलाते हैं, वो कल को जाके और ब्रीडिंग करके इतने सारे और बच्चे ले आएंगे, फिर क्या आप सबको खिलाओगे? नहीं। तो आई थिंक ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ इस तरह से प्रोग्राम डेवलप करूँ, स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम, क्योंकि अगर हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो एट द सेम टाइम चाहती हूँ कि उनका बर्थ भी कंट्रोल रहे। तो ये सब चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। जैसा कि हमने कहा कि जो आपका एक तरीके से आपने एक रास्ता बनाया है यहाँ पे जो बाकी ट्राइबल फीमेल्स हैं उनके लिए, एक बार आपने रेस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद के लिए भी एक बार रेस किया है यहाँ पर। तो और जिस तरीके से लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जितना प्रेम दे रहे हैं, क्या कभी ये ओवरवेलमिंग भी हो जा रहा है आपके लिए? क्या कभी लग रहा है कि अच्छा ये जो बार है अब इससे आगे कुछ करना है, तो वो कैसी फीलिंग है? क्या कहीं से वो आपको थोड़ा लग रहा है कि अब ये एक अलग चैलेंज है मेरे लिए? जी, ये चीज़ हो गया था एक्चुअली। अभी मुझे बहुत कोई रिकग्नाइज़ करने लगे, तो मम्मा ने मुझे बोला कि देखो बेटा, अभी तुमको झारखंड में सब कोई पहचानने लगे, तो तुमको बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा सब चीज़ों को। तो मम्मी बोलती है कि पहले तो तुम कभी भी उठ के कहीं भी चले जाती थी और अब तो तुम ठेले में खड़े होकर पानी पूरी भी नहीं खा सकती। तो मम्मा ने मुझे ऐसा बोला था, फिर ऐसे ही मुझे गाइड कर रही थी। तो मेरे को लगता है कि हाँ, मैंने स्टैंडर्ड तो डेफिनेटली रेज किया है। आई थिंक अपकमिंग जो गर्ल्स होंगी जो झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगी मिस इंडिया में, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वालों को, मतलब मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वालों को बहुत क्लियर कट हो चुका है कि झारखंड से भी बहुत पोटेंशियल वाली लड़कियाँ आ रही है। तो वो चीज़ है। प्लस आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया में और इतने सारी मीडिया में से बात करना चाह रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं सबको तो टाइम नहीं दे सकती हूँ, और बट थ्रू आउट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतना सपोर्ट और प्यार के दौरान, तो मैं ये कहूँगी कि एक चीज़ मम्मा ने हमेशा टिप दिया, मम्मा पापा दोनों ही, कि आप कितना भी सक्सेस कर लें, कभी वो चीज़ आप सर पे मत चढ़ने देना, कभी वो चीज़ का एटीट्यूड नहीं आए, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो आई थिंक वो सजेशन को मैं साथ में लेके चलूँगी। तो जैसा हम बात ही कर रहे थे कि जो बाकी भी ट्राइबल मॉडल्स हैं, क्योंकि एक अच्छी चीज़ यहाँ ये हुई है कि आपसे पहले उनके लिए था कि नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है किसी को किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो एक आप उनके लिए एक फेस बन चुकी हो जिसको देख कर लगेगा कि अच्छा, क्योंकि रिया दर्की ने किया है, ठीक है, उन्होंने करके दिखाया है, तो अब हम भी इस फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ टिप्स उन्हें देना होगा, कुछ सजेशंस उन्हें देना होगा जो अभी स्टार्ट करना चाह रही हैं, जो या फिर जो मन बना रही हैं, तो क्या टिप्स देंगे? और उनके लिए भी जो शायद श्योर नहीं है, क्योंकि एक गलत डिसीजन भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी चैलेंज हो जाता है। जी, बहुत कुछ चीज़ें होती है जब हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, कभी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, या तो हमारे पास करेक्ट रिसोर्सेज नहीं होते हैं। जैसे झारखंड में भी कोई बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज नहीं है, छोटे छोटे हैं जो अच्छे स्तर पे ऑपरेट कर रहे हैं ज़रूर से, लेकिन उतनी बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज नहीं है, वो जो सिर्फ अपनी तरफ ही लिमिटेड रह जाती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जब हम इस मॉडलिंग में, और स्पेसिफिकली जब हम छोटे जगह से आते हैं। अब ट्राइबल्स की बात करें, ट्राइबल्स हम लोग में भी बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन अलग हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा, आप डिफरेंट हो, आप अलग दिखते हो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें, अगर एक ट्राइबल लड़की इंडिया से निकल के अगर वो अब्रॉड जाती है और वहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट करती है, तो वो लाखों में कमाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन जिस तरह से मॉडलिंग इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, सबके लिए जगह है। इनफैक्ट मैं सब वो न्यू कमर को कहना चाहूँगी इस फील्ड में कि कभी अपने आप पर ऊपर डाउट ना करें, क्योंकि मुझे लगता है सब में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो आप यूनिक एसेंस को ढूंढिए अपने आप में, और कभी अपने आप को डाउट नहीं करें, और कभी किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सोशल मीडिया में देखते हैं, अरे ये लड़की इतना अच्छा मॉडलिंग कर रही है, वो लड़की इतना अच्छा कर रही है, हम तो अभी नए हैं, कैसे करेंगे? तो क्यों आपको कंपेयर करना है? हो सकता है आप उन सबसे आगे निकल जाओ, वो भी हो सकता है। तो वही मैं बोलूँगी कि आप सही चीज़ें, सही डिसीजंस लें, रिसर्च वर्क ऑन पॉइंट रखें। आप जो भी चीज़ें हो रही हैं इस इंडस्ट्री में, उसके बारे में आप मतलब ऑन पॉइंट हमेशा इंफॉर्मेशन गेन करें। फिर सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, गूगल में भी बहुत मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और सही लोगों के साथ काम करिए, ये मैं कहूँगी, सही लोगों के साथ काम करिए, सही एजेंसी के साथ काम करिए, सही डिसीजन लीजिए। और हमेशा ये भी बोलूँगी कि हमेशा अपनी मम्मी पापा को भी बताते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हैं उसके बारे में बताइए, ये काम कर रहे हैं सबके बारे में बताइए, सो दैट एटलीस्ट अगर कुछ गलत भी हो जाता है आपके थ्रू, तो एटलीस्ट पेरेंट्स हैं, कोई तो है आपका सपोर्ट करने के लिए। सो ये टिप दूंगी मैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये भी सीखने की ज़रूरत
बात है कि अगर पेरेंट्स का एक सपोर्ट रहता है थ्रू आउट, तो एक्चुअली में, क्योंकि कई बार हमारे गिव अप करने का एक रीज़न ये भी हो जाता है कि कोई उस तरीके से किसी का सपोर्ट नहीं रहा है, तो काफ़ी डिमोटिवेशन होता है। अभी तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, अब इसके आगे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या कुछ आपके प्लान्स है, कहाँ पे ट्राई करना है, बॉलीवुड में ट्राई करना है, आगे क्या आपके कुछ गोल्स हैं? जी, फ़िलहाल मेरा टाई अप हो चुका है टाइम्स ग्रुप के साथ। तो टाइम्स ग्रुप के अंडर मैं 5 साल काम करूँगी। सो उनके थ्रू जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एक्टिंग में या फिर मॉडलिंग में, वही मुझे करना है। साथ ही अभी मुझे फ़िलहाल नागपुरी में भी 2-3 ऑफ़र्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो लोग अप्रोच कर चुके, तो मुझे लगता है मुझे और थोड़ा सा टाइम चाहिए पॉलिशिंग के लिए। उसके बाद पहले तो मैं नागपुरी से डेब्यू करना चाहूँगी, नागपुरी से ही डेब्यू करना चाहूँगी, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहूँगी। उसके बाद अगर मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अगर मुझे बॉलीवुड का चांस मिलता है, तो डेफिनेटली मैं वो भी करना चाहूँगी। जैसा कि आपने कहा कि नागपुरी इंडस्ट्री से ही आपको शुरुआत करने का आपका मन है, और नागपुरी आप काफ़ी अच्छी बोल लेती हैं। तो एक जो अगर थैंक यू मैसेज आपको देना होगा, ठीक है, जो हमारे दर्शक है नागपुरी में ज़रा, तो एक मैसेज आप उनके लिए क्या कहेंगे? ओके, सभी मन के मोए तो पहले जोहार कहूँ, मोए रिया तिर्की। सभी के दिल से तोरे मन मोके इतना प्यार दे थे, मोके इतना रेस्पेक्ट दे थे, उ मन के मोए मुरुक मुरुक आभारी आहो। और इसन मोके प्यार देबू, और मोके नहीं, इनफैक्ट थी झारखंड का अलग मैया मन के सभी के प्यार देबू, सभी के सपोर्ट देबू। तो मैं चाहूँ कि मोर जैसे रिया तिर्की बाहर आ पाएँ झारखंड से, और झारखंड का नाम रोशन कर पाएँ। तो ये सपोर्ट और ये रेस्पेक्ट और ये प्यार तोरे मन मोके देवे। थैंक यू। जोहार। अगर आपको, जैसे हमारे जो राज्य में सरकार है, अगर आपको उनसे कुछ कहना हो, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि उतना अभी एस्टैब्लिश नहीं है कुछ चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, हमें पता है कि ये कुछ है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या कुछ मैसेज देंगी? जी, गवर्नमेंट से मैं ये मैसेज कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, हमें फिनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए, और ये इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी बहुत सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अगर जब तक प्रोफेशनल्स ये इंडस्ट्री में कोलैबोरेट नहीं करते हैं, इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, तब तक ये इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश होगी। मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिर एक्टिंग, मॉडलिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, या फिर ब्यूटी पैजेंट्स का। क्यों ना हम गवर्नमेंट, क्योंकि अधिकतर जो पैजेंट्स होते हैं रांची में या फिर झारखंड में, वो अधिकतर प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई ब्यूटी पैजेंट निकालता है, अगर मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व करता है, तो मैं तो आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो अगर मुझे बोलते हैं इस चीज़ में, तो आई थिंक एक अगर छोटा सा पैजेंट हम निकालें यहाँ पे, गवर्नमेंट के थ्रू निकालें, और ऐसी लड़कियाँ हैं जो इसमें आना चाहती हैं, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करें। और अगर ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें, जैसे कि उनको थोड़ा सा मॉनिटरी सपोर्ट मिल जाए, या फिर हो सकता है स्कॉलरशिप्स मिल जाए, जिनके थ्रू उनका एजुकेशन सुधर जाए या फिर उनकी फैमिली सुधर जाए, इस तरह से हम लोग कुछ कोलैबोरेट करके अगर प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा। काफ़ी मदद मिल जाएगी, काफ़ी बहुत मदद मिल जाएगी इस चीज़ में। साथ ही अगर जो यहाँ से बहुत सारे विनर्स रह चुकी हैं, इनफैक्ट झारखंड से भी विनर्स रह चुकी है, पहले भी रह चुकी है, तो उनको भी अगर हम थोड़ा सा मॉनिटरी सपोर्ट दे दें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होती हैं इस चीज़ में। गवर्नमेंट की तरफ से एक जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ी यहाँ पे रोल प्ले कर सकती है। रिया, एक बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, उसके लिए बहुत कंग्रेचुलेशन। हम चाहेंगे आपका जो आगे का सफ़र है वो इससे भी बड़ा हो रहे, और आप और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपको मिले। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।